नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों प्रतिशत परसेंटेज में आपको सिखाने वाला हूं। ये मेन चीज़ क्या था कि वीडियो मैंने बनाया था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एकदम ऐसा बताओ कि समझ में आ जाए कि मुझे समझ में नहीं आए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं समझ में नहीं आता। देखो, आज मैं ऐसे समझाऊंगा जो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो या फिर बच्चे हो छोटे से, तो सबके लिए बहुत खास आज का होने वाला एकदम बेसिक परसेंटेज आपको बताऊँगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े ये दिक्कत ना हो आपको परसेंटेज में, ठीक है? ध्यान से समझना। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, प्रति 100, है ना? जैसे ये 100 है, ये क्या है? ये 100% है। जैसे पूछा आपसे कि 300 में 5% कितना होगा, इसे पूछ लेते हैं ना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, मतलब कि हर 100 में 5, कितना 100 है? 300 है। अगर एक 100 में पूछता है, एक 100 में 5% पूछते तो 5 ही हो जाता, क्योंकि 100 में 5 5, 200 में पूछता तो 100 में 5, फिर दूसरे 100 में 5 तो 10 हो जाता। 300 में पूछा तो भाई 300 है तो 100 में 5, दूसरे 100 में 5, तीसरे 100 में भी 5, 5 5 5 15, 5% का मतलब 15। यही तो होता है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे 240 का 25% पूछा, इसका मतलब ये टोटल 240 क्या है? ये 240 दोस्तों पूरा 100% है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 100 से भाग देते थे तो 1% का मान आ जाएगा। खुद ही सोचो, जब कोई चीज पूरा 240 जो भी हो 100% है तो 1% कितना होगा, उसमें 100 से भाग दे दो, तो हमने दे दिया। फिर कितना पूछा है? 25% पूछा है तो 25 से गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। भाई 240 को 100 से भाग दिया, 1% आ गया, 100 से गुणा कर दिया, मतलब जितना परसेंट पूछा उससे गुणा कर दोगे उतने % का मान आ जाएगा। तो यही इसलिए करते हैं ऐसा। 25 चौका 100 हो जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 60। 240 का 25% 60। ठीक है, अगला देखते हैं ऐसे ही सेम। देखो 480 का 35%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 480 है ये टोटल 100% है। तो हम क्या करेंगे, 480 को अगर 100 से भाग दे देंगे तो 1% का मान आ गया। बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल सही, 1% का मान आ गया। फिर गुणे 35 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 35% का मान आ जाएगा। खुद ही सोचो भाई, 480 पूरा कितना है? 100%। 100 से भाग दे दोगे तो 1% निकल गया, तो 1% में 35 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 35%। तो ये सी कट गया, 2 पंचे 10, 7 पचे 35। अब क्या करोगे, 2 से 1 24, 24 दूना 48, 7 चौका 28 और 7 दूना 14, 2 16, 168 आ गया आपका उत्तर। बस सिंपल सी। अब अगला देख लेते हैं। 378 600 का कितना, उल्टा पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। अभी प्रतिशत दिया रहता था, अभी प्रतिशत दिया नहीं, प्रतिशत ही पूछ रहा है। जैसे अपने मार्कशीट, मतलब जब कोई रिजल्ट आता है तो कोई कितना मार्क्स मिला है, कितना नहीं मिला है, तो उसी हिसाब से हम लोग परसेंटेज निकालने में कंफ्यूजन होता है लोगों को ना। अब देखो आसानी से कैसे निकालते हैं। पूछ रहा है कि 378 600 का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान समझो, 600 पूरा कितना है? 100% है ना? तो 600 को दोस्तों अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 क्या है? ये 1%। 1% बराबर 6 और 100% बराबर 600। जब 1% बराबर 6 है, खुद बताओ आप, अभी तक हम लोग क्या करते थे, 1% का मान लाके उससे गुणा कर देते थे, यही करते थे ना, 1% मान लाके गुणा। अब 1% मान 6 आया तो 378 कितने प्रतिशत के बराबर है, यही तो पूछ रहा है। तो 378 में जब हम 378 में हम 6 से जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 36, 6 18, 63%। भाई 1% बराबर 6 है, तो पूछा 378 कितने परसेंट के बराबर है, तो 6 से भाग दे दो, आ जाएगा ना, 63% के बराबर है। सिंपल सा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ये जो भाग देना है तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, 378 लिख देते हैं बटे नीचे 600 लिख देते हैं, गुणे 100 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, एक साथ भाग भी हो जाता है। जैसे इससे देखो भाग भी हो गए, बचे 6, सीधा 6 से उसमें डिवाइड हो जाता है डायरेक्ट। जो हम यहाँ इतना घाचा पाचा करके यहाँ डिवाइड किया 378 को 6 से, तो यही क्या करते हैं, 378 बटे 600 गुणे 100 कर देते, डायरेक्ट हो जाता है काम अपना। समझे कि नहीं बात? इसीलिए करते हैं इसको, ठीक है, पलट देते हैं। क्योंकि भाई खुद सब लोग जानते हो, जैसे 378 डिवाइड बाई 600 बटे 100 लिखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करो आप खुद ही बताओ। डिवाइड करता है, ये 1% का मान आ जाता है,
तो 1% के मान से डिवाइड करते हैं, तो क्या जब इसको भाग को गुणे में बदलते हो 378 गुणे 100/600 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खुद ही आप बताओ, हो जाता है कि नहीं हो जाता है ऐसे? तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे हम लिख देते हैं, डायरेक्ट अपना उत्तर आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है, 299 650 का कितना प्रतिशत? सेम वही क्वेश्चन है, 299 650 का कितना प्रतिशत? इसको क्या करेंगे, ऐसे 299 लिख दो, नीचे 650 लिख दो, ऐसे 650 लिख दो, गुणे 100 कर दो, बस। इससे क्या होगा कि ये 100 से डिवाइड कर देगा इसमें। भाई उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ये तो यही तो हुआ। जैसे 299 हम करते डिवाइड करते 650/100, क्यों? क्योंकि 650 बटे जब 100 करेंगे तो 1% का मान आ जाएगा हमारा। अब इसको जब 1% के मान से इसमें डिवाइड कर दोगे तो जितना परसेंट होगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट गुणा करके ऐसे पलट देते हैं इसको, इस चीज को। तो हम इसीलिए इसको क्या किया, 299 गुणे 100/650 लिख दिया, बस। 13 × 5 = 65, 2 × 5 = 10, 13 × 2 = 26, 3 × 39, 13 × 3 = 39 और 23 × 2 = 46। तो कितना आ गया, 46%। ये उत्तर हो गया आपका, बात खत्म। कोई डाउट हो मुझे अब बताना कमेंट में। अब किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब खुद सोचो आप, एक दिन में कितने घंटे होते हैं कुल? आप कहोगे 24 घंटे, मतलब ये 24 घंटे बराबर 100%। ये 24 घंटे बराबर 100%। और 2 घंटे पूछ रहा है कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 2 घंटे कितने प्रतिशत के बराबर होगा तो क्या करेंगे हम, 2/24 गुणे 100। क्यों? क्योंकि अगर हम 24 में दोस्तों 100 से भाग देंगे तो 1% आ जाएगा। तो 1% को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितना % 2 है। तो इसलिए डायरेक्ट हमने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 2 × 12 = 2 × 24 और 12 × 8 = 96 बचेगा 4, है ना? 12 × 8 = 96 बचेगा 4, तो 12 × 3 = 36, फिर 4 ऐसे आएगा 8.33%। जो भी आए लगभग यही आएगा, 8.33% कर देना, आपको उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? अब आगे बढ़ जाते हैं। एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या ज्ञात करें। 35% ज्ञात है। अब हमको बताओ, अभी हम क्या 100% ज्ञात होता था हमको। 100% जब ज्ञात हो 100 से भाग देते थे, तो 63 कितने के बराबर है, 35% के। तो भाई 63 जब 35% के बराबर है, तो अगर 35 से इसमें भाग दे दोगे तो कितना % आ जाएगा, 1% आ जाएगा। खुद सोचो कि 63 35% के बराबर है, भाग देंगे तो 1% आ जाएगा। तो 1% में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे कि पूरा संख्या आ जाएगी, 100% आ जाएगा ना। 100% तो पूछ रहा है, तो कर दो। 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100 और ये 9 × 7 = 63, 9 से कट गया, 9 × 2 = 18, 180 आ गया। क्या आ गया, 180 आ गया आपका उत्तर, है ना? सिंपल से। अब आगे देख लेते हैं। कोई दिक्कत तो मुझे बताना। एक संख्या का 50 से 20% अधिक है तो संख्या होगी। मतलब कोई संख्या है जो 50 से 20% अधिक है। अधिक का मतलब देखो, ये 50 कितना है, 50 आप कहोगे 100% है। इससे 20% अधिक मतलब 120%। यही तो। हमको बताओ, अगर इसी 50 को हम 100 से भाग दे देते हैं, ये 50 कितना है, 100% है। 100 से भाग दे दोगे तो 1% की मान आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल 1% की मान आ जाएगी। अब 120 से गुणा कर देंगे तो 20% ज्यादा हो जाएगा। वही पूछ रहे 20% अधिक है, तो कर दो 20% अधिक से गुणा कर देते हैं। चलो, हमको क्या है, ये देखो ये कट गया, ये इससे कट गया, बस 12 × 5 = 60। आपका उत्तर क्या आ गया, उत्तर 60। मतलब 50 से 20% अधिक क्या है, 60 है, बस आपका। अब ये 2 प्रश्न आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दो कि 9000 का 25% कितना होगा और 341 550 का कितना प्रतिशत है। अगर ये दोनों को उत्तर दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप परसेंटेज सीख लिए, एकदम अच्छे से सीख लिए। अगर सीखे नहीं दोबारा देख लेना, ठीक है इसको। लेकिन उत्तर जरूर देना है सबको, जो लोग अभी तक अच्छे से देख रहे हैं, उत्तर जरूर देना दोनों का, ठीक है। और मुझे बताना कि सीख लिए कि नहीं सीख लिए, कोई दिक्कत कोई हो, किस टॉपिक पे आप सीखना चाहते हो सब बताना, मैं सब बनाऊंगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डेली आपको कोई ना कोई क्लास मिलती रहेगी इस पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।